वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप के प्रश्न उत्तर आज डिस्कस किए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहले पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, अथवा में ये भी आ सकता है अथवा आकाशदीप मानवीय प्रेम और घृणा के संघर्ष की कहानी है, ये सिद्ध कीजिए। आंसर है आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा कर्तव्य और प्रेम दो पक्षों के बीच में फंस गई है। उसे उनमें से एक का चुनाव करना है। अंत में वह अपने प्रेम का बलिदान करके और कर्तव्य को उन्मुख रखती है, यानी कर्तव्य को अपने सबसे पहले मानती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्य को प्रेम से श्रेष्ठ मानकर उसका पालन करना ही इस कहानी की मूल संवेदना है। यह इस कहानी में नायक बुद्धगुप्त है। वह ताम्रलिप्त प्रदेश का निवासी है, परंतु वह एक समुद्री डाकू बन जाता है। एक बार वह मणिबद्ध के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे कैदी बनाकर बांधकर नाव के द्वारा राज्य में ले जाया जाता है। चंपा का पिता मणिभद्र का प्रमुख नौसैनिक था। चंपा अपनी मां की मृत्यु के पश्चात अपने पिता के साथ समुद्री पोत पर रहने लगती है और इसके थोड़े दिन बाद उसके पिता की भी डेथ हो जाती है। मणिभद्र चंपा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसे वह मानने से इनकार कर देती है। मणिभद्र चंपा को भी बंदी बना लेता है। इस प्रकार चंपा और बुद्धगुप्त दोनों एक बंदी के रूप में एक नाव में सवार हो जाते हैं। रात के अंधकार और समुद्री तूफान का फायदा उठाकर एक सैनिक की तलवार चुराकर बुद्धगुप्त को देती है चंपा। अंत में दोनों कैद से मुक्त हो जाते हैं और दोनों एक नए द्वीप पर पहुंच जाते हैं। गुप्त चंपा से प्रेम करने लगता है। चंपा को लगता है कि बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या की है। इस प्रकार चंपा के मन में प्रेम और घृणा दोनों की प्रधानता देखी गई है। चंपा अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ मानती है। चंपा द्वीप के भोले भाले निवासी व भूले भटके नाविकों को सही मार्गदर्शन करने को अपना प्रमुख कर्तव्य मानती है। इसे यह कहा जा सकता है कि कर्तव्य की प्रेम पर विजय इस कहानी की मूल संवेदना है। नंबर 2, आकाशदीप कहानी में नारी के त्याग व लोक कल्याण की भावना मुखरित है। इस आधार पर चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, चंपा आकाशदीप कहानी की नायिका है। चंपा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है कोमल एवं भावुक। चंपा की भावनाएं कोमल एवं भावुक हैं। चंपा द्वीप पर रहकर आदिवासियों की सेवा करना चाहती है। दूसरी स्टेटमेंट है क्षेत्रीय व सुंदरी उक्ति। चंपा बुद्धगुप्त को अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं चंपा नगरी की क्षेत्रीय बालिका हूँ। बुद्धगुप्त चंपा के सौंदर्य से प्रभावित होकर उनसे शादी करने के लिए मन बना लेता है। इससे ये पता लगता है कि चंपा सुंदर युक्ति थी। तीसरी स्टेटमेंट है दृढ़ निश्चयी। चंपा दृढ़ निश्चयी महिला है। वह मणिभद्र के अनुचित प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है। इससे यह कहा जा सकता है कि चंपा दृढ़ निश्चयी महिला थी। वह आदिवासियों की सेवा करके और भूले भटके समुद्री यात्रियों को सही मार्ग दिखाना ही अपना सही कर्तव्य मानती थी। चौथी स्टेटमेंट है विवेकशील। अंधकार व तूफान के समय चंपा सैनिक की तलवार निकाल लेती है। वह अपने आप को और बुद्धगुप्त को मणिभद्र की कैद से आज़ाद करवाती है। यहाँ उनकी विवेकशीलता देखी जा सकती है। पांचवी स्टेटमेंट है कर्तव्यनिष्ठ। चंपा अपने जीवन में कर्तव्य को महत्व देती है। वह बुद्धगुप्त के प्रेम में न आकर कर्तव्य का पालन करती है। छठी स्टेटमेंट निर्भीक और साहसी। चंपा अपनी बुद्धि व विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का खुलकर सामना करती है। वह चंपा नगरी के शासक मणिभद्र के अनुचित प्रस्ताव का विरोध करती है। बुद्धगुप्त को मणिभद्र की कैद से मुक्त करवाने में मदद करती है। वह साहसी और निर्भीक है। नंबर 3, कहानी कला के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। आंसर, आधुनिक आलोचक व समीक्षक कहानी की समीक्षा 6 तत्वों के आधार पर करते हैं। पहला तत्व है कथानक या कथावस्तु। कथानक कहानी का वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना कहानी का अस्तित्व संभव नहीं है।
सफल कहानी में कथानक संक्षिप्त, रोचक, मौलिक, प्रवाह आदि गुणों की उपेक्षा की जाती है। आकाशदीप कहानी में कथानक ने इतिहास एवं कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। कथानक कुल 7 वर्षों की अवधि में ही सिमटा हुआ है तथा इसमें नायक नायिका के मिलन, प्रेम व विछोह का वर्णन किया गया है, अतः इससे रोचक गुण विद्यमान है। इसमें कथानक प्रभावमयी है। दूसरा है तत्व पात्र योजना। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व पात्र योजना है। कहानी में 2 प्रधान पात्र हैं, चंपा और बुधगुप्त। 2 गौण पात्र हैं, मणिभद्र और नायक। नायक एक गतिशील पात्र है जो अंततः बुधगुप्त का अनुचरण बन जाता है। चंपा को एक आदर्शवादी नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कर्तव्य के लिए प्रेम का बलिदान कर देती है। तीसरा तत्व है संवाद योजना। कहानी की सफलता व कथानक के विकास में प्राय संवादों का विशेष महत्व होता है। कहानी के संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, पात्रानुकूल, भावनाकुल और उनकी मनोदशा को उद्घाटित करने वाले होने चाहिए। संवादों का उदाहरण: बंदी क्या क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। तत्व है देश काल एवं वातावरण। कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए देश काल एवं वातावरण का चित्रण किया जाता है। रात्रि का समय जब चंपा और बुधगुप्त मणिभद्र की कैद से आज़ाद हुए, कहानीकार ने रात्रिकालीन वातावरण की ओर संकेत करते हुए कहानी को लिखा है। उदाहरण से समझते हैं: तारक खींचत नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था। रात के समय की चर्चा की गई है इसमें, जब समुद्र में आंदोलन यानी तूफान आया हुआ था उस समय। 5वां तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा सरल, सहज, भावनाकुल, चित्रात्मक, पात्रानुकूल व रोचक है। इस कहानी में वर्णनात्मक, संवादात्मक, भावात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य: प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। वह उद्देश्य समाज सुधार, समस्या निवारण आदि से संबंधित हो सकता है। इस कहानी में लेखक बताना चाहता है कि प्रेम से बढ़कर अपना कर्तव्य होता है। कहानी में चंपा ने अपने प्रेम को त्याग कर कर्तव्य के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। नंबर 4, आकाशदीप कहानी की भाषा संरचना पर विचार कीजिए। आंसर: जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे। उनकी कहानी आकाशदीप की भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तत्सम और तद्भव शब्दावली की प्रधानता। पहली स्टेटमेंट: आकाशदीप कहानी में तत्सम एवं तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। तत्सम शब्द जो प्रयोग किए गए हैं: निर्दय, सृष्टि, निष्ठुर, उन्मिलन, शीर आदि। तद्भव शब्द जो प्रयोग किए गए हैं: दांत, आँखें, पिटारी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है आकाशदीप कहानी में। दूसरा स्टेटमेंट है अलंकृत और काव्यमयी भाषा। जयशंकर प्रसाद जी अपनी आकाशदीप कहानी में अलंकृत और काव्यमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं: तारक खींचत नील अंबर और नील समुद्र के आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार मिलकर पवन हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। तीसरी स्टेटमेंट है पात्रानुकूल और भावनाकुल भाषा। कहानी में पात्रानुकूल, भावनाकुल भाषा का प्रयोग हुआ है। चंपा के संवादों में निर्भीक और दृढ़ निश्चय की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। उदाहरण से समझते हैं: जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा की खोज कर सकता है, नए राज्य की खोज कर सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। चित्रात्मक एवं बिंबितात्मक भाषा। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने स्थानों पर ऐसी शब्द योजना बनाई है कि वह पूरा का पूरा दृश्य पाठकों की आंखों के समक्ष सजीव प्रतीत होता है। उदाहरण से समझते हैं: परंतु बुधगुप्त ने लाघव के से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और निकट ओंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल दिया, उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण में प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। जब बुधगुप्त ने हराया था उसके सैनिकों को, मणिभद्र को, वो चर्चा की गई है इसमें। 5वीं स्टेटमेंट है विभिन्न शैलियों का प्रयोग। आकाशदीप कहानी में विविध शैलियों का प्रयोग हुआ है। इनकी कहानियों में मुख्यतः वर्णनात्मक, संवादात्मक, भावात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है।
भावनात्मक शैली का उदाहरण। बंधी, क्या है सोने दो। मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। चंपा कह रही थी बुद्धगुप्त को ऐसे। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।